नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगातार दूसरे दिन ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन हादसे की वजह के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त के मामले की जांच की है, हादसे के कारण का पता लग गया है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री ने खुलासा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण यह दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर तेज गति से काम चल रहा है। कल रात एक ट्रैक काम लगभग पूरा हो गया है। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है। कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। रेल मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मरम्मत कार्य को देखने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। अब तक 288 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। उड़ीसा के बालासोर के बहनागा बाजार में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 288 तक पहुंच गई है। 1175 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 793 को छुट्टी दे दी गई है और 382 का इलाज चल रहा है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। लूप लाइन पर चली गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। हादसे की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा बाजार स्टेशन से पहले मुख्य बाजार लूप लाइन पर चली गई थी, जहां उसकी टक्कर पहले से खड़ी मालगाड़ी से हुई। सूत्रों की माने तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए अब मेन लाइट का सिग्नल दिया गया और बाद में हटा लिया गया। इससे ट्रेन लूप लाइन में घुस गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद उसके कुछ कोच पटरी से उतर गए। इस बीच बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन मेल लाइन से गुजरी और उसके 2 कोच पटरी से उतरे। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच से टकराने के बाद पलट गए। 128 किलोमीटर की गति से दौड़ रही थी ट्रेन। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। वहीं बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। दोनों ट्रेनों में 250 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे के बाद भटके 1500 यात्रियों को विशेष ट्रेनों से उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को 1000 यात्रियों को हावड़ा पहुंचाया गया। एक अन्य ट्रेन से 200 यात्री हावड़ा लाए जा रहे हैं। भद्रक से चेन्नई के लिए विशेष ट्रेन में 250 यात्री रवाना हुए। इनमें 133 यात्री चेन्नई, 41 विशाखापट्टनम व बाकी अन्य शहरों में उतरेंगे। 200 एम्बुलेंस, वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर तैनात। अधिकारियों ने बताया 1200 कर्मियों के अलावा 200 एम्बुलेंस, 50 बस और 45 मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट दुर्घटना स्थल पर काम कर रही थी। वायुसेना ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बाहर निकलने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ 2 MI हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।